बोले तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पास ठाकुर जी हैं। बोले मेरे पास? बोला हाँ। कहाँ हैं? वो तुम जो गोटियों से खेलते हो कंचा, उनको लेके आओ। तो खूब सारे कंचे इकट्ठे किए थे चंद्रहास जी, पूरे दिन अकेले क्या करें, उनसे खेलते रहते थे। उन्हीं कंचों में एक बहुत सुंदर श्याम वर्ण के वो शालिग्राम जी थे और उनको भी रखा था। नारद जी ने ढूंढ करके कंचों के बीच में शालिग्राम जी निकाले, बोले ये हैं, ये ठाकुर जी हैं। चंद्रहास अब इन्हीं की सेवा तुमको करनी है। ये ठाकुर जी हैं, मैं तो इनसे खेलता था। तो बोले तो क्या हो गया, पता नहीं था ना तुमको, अब हम बता रहे हैं ये ठाकुर जी हैं, शालिग्राम भगवान है। फिर शालिग्राम भगवान कौन होते हैं, कैसे होते हैं, पूरी कथा सुनाई नारद जी ने चंद्रहास जी को। ये कौन है, कैसे हैं, कहां से आए हैं, कैसे इनका प्रादुर्भाव हुआ। अभी देवोत्थान एकादशी, तुलसी शालिग्राम विवाह, उस दिन शालिग्राम जी का जन्मोत्सव भी है, उसी दिन शालिग्राम जी प्रकट हुए। पूरी कथा सुनाई। बोले गंडकी नाम की परम भक्ता ने भगवान की स्तुति गाई कि मैं यशोदा जी की तरह गोद में खिलाना चाहती हूँ। तो ठाकुर जी ने सतयुग त्रेता द्वापर में तो उनकी गोद में वास्तविक में खेले, पर कलयुग आते ही भगवान ने आज्ञा की कि अब देवी ये कार्य नहीं हो पाएगा। गंडकी रोने लगी तो आपकी वाणी सफल कैसे होगी नाथ। तब ठाकुर जी बोले तो एक काम करो, क्या तुम नदी बन जाओ और हम शालिग्राम बन करके तुम्हारे भीतर विराजेंगे, तुम्हारी गोद में खेलते रहेंगे। और वही गंडकी नदी बन गई, शालिग्राम जी उसमें विराजते हैं। ये पूरी कथा नारद जी ने चंद्रहास जी को सुनाई। चंद्रहास जी ने शालिग्राम जी की महिमा जान करके बड़े प्रसन्न हो गए और कहा पर गुरुदेव मैं सेवा करूं कैसे, ना मुझ पर चंदन है, ना रोली है, कुछ भी तो नहीं है, ना इत्र है, ना कोई माला है, क्या कैसे करूंगा। तब नारद जी ने कहा, बोले सबसे सरल सेवा है इनकी। बोले क्या? दिखा के खाओ, धो के पी लो। जो भी खाना है इनको दिखा के खाना है, और जो भी पीना है इनको उसमें धो करके ही पीना। अब उस समय चाय आदि तो कुछ होती नहीं थी, दूध था और पानी था। बोले जब दूध पियो तो इनको धो दो, जो बचे उसको पी लो, जब जल पियो तब भी इनको धो दो, पी लो, और जो भी पाओ इनको दिखा के खाओ। अब सुनिएगा कितने सरल हैं चंद्रहास जी। चंद्रहास जी बोले मुझ पे तो जेब भी नहीं है, मैं इनको कहाँ लिए घूमूं। नारद जी बोले अब तुम देख लो, अब हमने तुमको सेवा बता दी है, तुमको जैसे रुचि लगे। तुम्हारे पास जब भी गोटी बन के खेल सकते हैं तो जैसे तुम रखोगे वैसे रह भी लेंगे। सोई चंद्रहास जी ने शालिग्राम जी मुंह में धर लिए। बोले गुरुजी ये बढ़िया है। बोले क्या? जो भी खाऊंगा इनको दिख करके ही पेट में जाएगा, जो भी पीऊंगा धुल करके ही पेट में जाएगा। आप लोग ऐसा मत करना, कहीं आप ऐसे करो। जैसे ही मुंह में शालिग्राम जी रखे, नारद जी के नेत्र सजल हो गए। वाह भैया शालिग्राम, इस ब्रह्मांड में दो ही हुए जिन्होंने मुंह में शालिग्राम रखे, या तो गोपाल जी या चंद्रहास। या तो गोपाल जी ने मुंह में ठाकुर जी रखे। आज भी कहते हैं कि वो गोपाल शालिग्राम जी विराजमान है व्रज में। कई लोग बोलते हैं व्रज में विराजमान, कई बार उन पे दो दतुइयां भी गड़ी हुई हैं, ठाकुर जी काट गए उनको, दो दांत भी बने हुए हैं। नारद जी ने हृदय से लगा लिया, वारे चंद्रहास तेरी भक्ति बहुत सुंदर। छोटे से शालिग्राम जी को अपने मुंह में रखते हैं चंद्रहास जी। जो भी खाते हैं उस खाई हुई वस्तु को शालिग्राम जी देख लेते हैं, पा लेते हैं, मुंह में लेके वस्तु कहते हैं, है शालिग्राम देख लो का खा रहा हूं, पा लेते हैं। जब जल पीते हैं तो शालिग्राम जी का स्पर्श होके चला जाता है। ऐसे चंद्रहास भक्त। नारद जी ने उनको पूरी विधि बता दी, भजन कैसे करना है, नियम कैसे करना है। नारद जी महाराज ने समझा दिया सब। खूब प्रेम से अपने गाल में रखते, सेवा करते। फिर नारद जी ने कुछ व्यवस्था बता दी, तो फिर मुंह में एक आध दिन ही रखे। फिर नारद जी ने आगे कुछ व्यवस्था करी तो वैसे रखते थे। पर कथा प्रसंग ऐसे ही कि उन्होंने मुंह में ही धल लिए थे पहले। अब चंद्रहास जी बड़े प्रेम से सेवा में लग गए ठाकुर जी की। चंद्रहास जी के जीवन में बहुत संकट आए, पर नारद जी जब से आए, ठाकुर जी जब से दे गए, तब से चंद्रहास जी बड़े प्रसन्न रहने लगे। अब आगे एक घटना घटती है।
धृष्टबुद्धि नाम का जो मंत्री था, चंद्रहास जी का चरित्र खूब बड़ा है, हमको तो ये संशय कल भी पूरा हो पाएगा कि नहीं, पर आप लोग सुनो, अधूरा रह जाएगा तो फिर से आ जाएंगे दंडी स्वामी जी के यहाँ सुनाने। पर पहली बार सुना रहे हैं, बिल्कुल नया चरित्र है, इसलिए बहुत ध्यान से सुनो, बहुत अद्भुत है। चंद्रहास जी सेवा करते हैं ठाकुर जी की, और बस प्रार्थना जैसे गोपाल भट्ट जी करते हैं कि हे नाथ, प्रहलाद के लिए खम्भ से प्रकट हो गए थे आप, मेरे लिए शालिग्राम जी से प्रकट नहीं हो सकते? और तभी श्री गोपाल भट्ट जी की हृदय वेदना प्रगट्यो शालिग्राम, श्री गोपाल भट्ट जी की हृदय वेदना प्रगट्यो शालिग्राम। हे रूप सुधा को खान हमारो, रूप सुधा को खान हमारो, वृंदावन में सब ते न्यारो, वृंदावन में सबसे न्यारो, श्री राधा रमण जोलाल, वृंदावन प्यारो, वृंदावन, वृंदावन प्यारो, वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, रूप सुधा को खान हमारो, रूप सुधा को खान हमारो, प्यारो राधा रमण जोलाल, वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, गानो तो इतना ही है, तो शालिग्राम जी की सेवा बतानी है। तो हम कहाँ निवेदन कर रहे थे कि शालिग्राम जी की सेवा कौन कर रहे हैं? चंद्रहास। और नित्य प्रार्थना करते हैं कि जैसे आप सबके लिए प्रकट भय नाथ, मेरे लिए कब प्रकट होगे? ठाकुर जी से निवेदन करते हैं, वंदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं। अब तो बच्चे आते हैं उनके पास खेलने के लिए, सब गोटियां रखते हैं, गोटियों का ही सिंहासन है, उसमें शालिग्राम जी विराजमान रहते हैं बीच में। बच्चे कहते हैं हमको और नहीं, यही वाली गोटी चाहिए। कहते हैं गोटी नहीं है, ये तो मेरे प्राण हैं, ये तो मेरे जीवन है, ये तो मेरे सर्वस्व हैं। बच्चे उपहास करते हैं, गांव के लोग उपहास करते हैं, बोले गोटी को भगवान मान करके पूछता है, गोटी को भगवान मान करके घर घर जाते हैं, प्रार्थना करते हैं मोए रोटी नहीं चाहिए, मैं आपको वापस कर जाऊंगा, मेरे ठाकुर जी विराजमान, उनको भोग लगा दूं। जाते हैं, भोग लेते हैं, अपने ठाकुर जी को अर्पित करते हैं, अर्पित करने के बाद फिर वापस उसी घर में जाते हैं, भोग लग गया ठाकुर जी का, अब आप पालो। तो दया करके घर के लोग कहते हैं नहीं कोई बात नहीं चंद्रहास तुम ही पालो। चंद्रहास जी बड़े सुंदर थे, कई बार गांव के लोग उनके रूप माधुरी को देख करके बोलते थे कितना अभागा है, इसका भाग्य कैसा है कि इसकी माँ इसको लेके आई चल बसी, आज इसका कोई भी नहीं है, पर इसका रूप देखो कितना सुंदर है, इसके रूप माधुरी आदि सब कितनी मनमोहक है। धीरे धीरे चंद्रहास थोड़े बड़े होने लगे, ऐसी स्थिति में ही रहते थे। तो धृष्टबुद्धि जो मंत्री था उस नगर का, उसकी एक बेटी थी और एक बेटा था। बेटी का नाम था विषया। क्या नाम था? विषया। और बेटे का नाम था माधव। एक बार गालव ऋषि, जिनकी वजह से ग्वालियर नाम पड़ा स्थान का, उन गालव ऋषि का आगमन उस नगर में हुआ, कुंतलपुर में। सब लोग सावधानी से सुनो, इधर देखो। गालव ऋषि का आगमन हुआ तो मंत्री जी ने उनका खूब स्वागत सत्कार आदि किया, और सत्कार करने के बाद कहा भगवान
पुत्र की मुझे चिंता नहीं है, पुत्र तो मेरा माधव बन जाएगा कुछ ना कुछ, पर मेरी बेटी बहुत सुंदर है, बहुत गुणवान है। इतने अच्छे अच्छे गुण किसी पुत्री को प्राप्त नहीं होते जैसे मेरी पुत्री में। आप कृपा करके इसकी जन्म कुंडली या इसकी हस्तरेखा देख करके बताओ इसका भविष्य कैसा होगा। और मुझे सबसे बड़ी चिंता तो है, मैं बोल नहीं पा रहा हूं, पर इसका पति कौन होगा, किससे इसका ब्याह होगा। गालव ऋषि बोले लाओ दिखाओ। जैसे ही विषया का हाथ देखा, हाथ देख करके उसकी पूरी कुंडली आदि सब बना करके गालव ऋषि बोले दृष्ट बुद्धि, तुम्हारी पुत्री को परम सुंदर पति प्राप्त होगा, बहुत सुंदर। उसको देख करके सब न्यौछावर हो जाएंगे, इतना सुंदर स्वरूप उसका होगा, ठाकुर जी जैसा स्वरूप होगा। सुन करके पूरा नगर प्रसन्न हो गया, सब घर के लोग प्रसन्न हो गए, आनंदित हो गए। वाह, सुंदर वर मिलेगा। कन्या वर्यते रूपम, शास्त्र आज्ञा करते हैं। वो बात अलग है कि धन के कारण ब्याह करना पड़ता है, संपत्ति के कारण ब्याह करना पड़ता है, परिवार के प्रेशर में ब्याह करना पड़ता है, लेकिन अगर स्त्री से पूछो तो कन्या वर्यते रूपम, उसको रूप ही चाहिए कि पतिदेव जो है हमारे सुंदर हो। जो भाई लोग थोड़े सुंदर नहीं है वो उदास नहीं हो जाना, मायूस नहीं होना। रूप की सुंदरता नहीं, हृदय बुद्धि की सुंदरता, वो सुंदर होना चाहिए। वैसे सबको खुद सुंदर ही लगते हैं सब अपने आप को शीशा में जब देखते हैं तो कैसा भी व्यक्ति क्यों ना हो, वो भी उस समय बड़ी अदब में अपने बाल काटता है, उसको भी लगता है कि मैं सुंदर ही हूँ। तो सबको तो अपने आप का सुंदर ही अनुभव होता है, पर रूप की सुंदरता का क्या करना है। वो रूप नहीं है। जिस रूप से ठाकुर जी की अवलोकन ना होते हो, दृष्टि ना देखती हो, दृष्ट बुद्धि गालव ऋषि से कह रहे हैं मेरी पुत्री की कुंडली देख के बताओ कैसा वर मिलेगा। तो बोले बहुत सुंदर होगा, रूप बहुत सुंदर होगा उसका। अच्छा, गुण इतना सरल, इतना सहज, इतना योग्य, इतना विशेष, इतना अद्भुत कि कोई भी उसके पास बैठेगा, उससे वार्ता अगर कर लेगा तो उसमें एक वशीकरण जैसा होगा, उसी का हो जाएगा, उसके भाव में मोहित हो जाएगा, ऐसा पति होगा। कार्य आदि क्या करेगा? बोले कार्य, बोले एक दिन वो बालक कुंतलपुर का राजा बनेगा। ये सुनकर के तो दृष्ट बुद्धि नाचने लगा, वाह वाह वाह, मैं मंत्री हूं, मेरी कन्या राजा को ब्याहेगी। ब्याह के बाद राजा बनेगा, ब्याह से पहले नहीं। बोले कभी बन तो जाएगा ना राजा? बोले हाँ राजा बनेगा, राजा से ही ब्याह होगा। बोले अच्छा, और बताइए और बताइए। गुण बताते गए। बोले गालव ऋषि बोले सब गुण ही गुण हो ऐसा नहीं होता, कुछ अवगुण भी होते हैं। बोले अवगुण बताओ। बोले अवगुण ये, तुमसे उसका मेल नहीं खाएगा, तुम्हारी बेटी से बढ़िया चलेगी उसकी, पर तुम्हारी और तुम्हारे जमाई की बिल्कुल नहीं बनेगी। ये सुन करके अब वो दृष्ट बुद्धि सोचने लगा ये कैसे हो सकता है, मैं मंत्री हूं इस राज्य का, यहां का भावी राजा, उससे मेरी नहीं बनेगी। बोले हाँ तुम्हारी नहीं बनेगी, और जब तुम्हारी बेटी का ब्याह होगा तो तुम सबसे बड़ी बीच में रुकावट बनोगे। जब गुणों को सुनता है और अब जब अवगुणों को सुनना है तो मेल ही नहीं हो रहा है। बोले जो गुण आपने बताए उसमें मैं रुकावट कैसे बन सकता हूं? सुंदर है, गुणवान है, वशीकरण उसके अंदर होगा, और आप बोल रहे हैं उसमें भक्ति भी होगी। बोले भक्ति की चरम स्थिति, सामान्य नहीं, चरम भक्त होगा भगवान का। बोले ठीक है भक्ति चरम होगी, लेकिन राजा भी तो बनेगा वो कालांतर में, सब होगा, तो फिर मैं बीच में कैसे आ सकता हूं? बोले ये तो समय बताएगा, तुम बीच में कैसे आओगे, तुम्हारी उससे नहीं बनेगी, और तुम हर प्रयास करोगे
उसको रोकने का, अपनी पुत्री का होने से। बेटी तो वहीं बैठी बैठी पिता को देखने लगी, पिताजी आप ऐसा मेरे साथ नहीं करोगे ना? बोले बेटी मैं क्यों करूँगा, अब ये बता रहे हैं वो तो सुनना पड़ेगा। ठीक है, सब बातें बताई। सब बातें बताने के बाद गालिब ऋषि ने प्रसाद आदि पाया। बोले चिंता मत करो, बहुत अच्छा भविष्य होगा तुम्हारी बेटिया का, तुम बिल्कुल निश्चिंत रहना। ठीक है, थोड़ी चिंता में तो आ गया दृष्ट बुद्धि। जैसे ही गालिब ऋषि जाने लगे तो सब लोग जाते हैं बाहर तक छोड़ने के लिए। उसी समय बाहर नगर के बालक, जिनके परिवार इतने बड़े नहीं है, छोटे छोटे घरों के बालक, वो सब खेल रहे थे चंद्रहास जी के साथ में। गालिब ऋषि जैसे ही बाहर निकले तो उनकी तो दृष्टि ऐसी थी, वो जिसका मुख देख लें उसका भविष्य पता चल जाता था। चंद्रहास जी जैसे ही बाहर आए, बाहर आते ही उनकी दृष्टि ऐसे घुमाई नगर के ऊपर, वहां वो बालक खेल रहे थे, बीच में चंद्रहास जी का तो आकर्षण था ही रूप में। चंद्रहास जी को जैसे देखा, ओहो, कुंतलपुर का भविष्य तो मेरे सामने खड़ा है। दृष्ट बुद्धि आया, कौन भविष्य मतलब? हे भगवान आप क्या कह रहे हैं? बोले वो बालक कौन है? वो बालकों के साथ जो खेल रहा है, जिसका स्वरूप बुद्धि इतनी सुंदर नहीं है, इतनी सुंदर है पर वस्त्रादि इतने शोभायमान नहीं, वो कौन है? दृष्ट बुद्धि बोला पता नहीं कौन है। अब ये 3 वर्ष के थे जब दृष्ट बुद्धि ने घर से निकाल दिया इनकी मां के मरने के बाद। बोले महाराज मुझे क्या पता, यहाँ तो बहुत बालक है, होगा किसी का बालक ऐसे ही डोल रहा है, आज वैसे तो पता चलता है कोई दासी का आदि का पुत्र होगा। इतने में ही दृष्ट बुद्धि का पुत्र आया माधव। बोले हाँ पिताजी भूल गए, ये कौन है? बोले कौन है? बोले एक दासी नहीं आई थी हमारे यहाँ छोटे बालक को लेकर के, जिसने कहा था जो सेवा करोगे करूंगी, उसने प्राण त्याग दिए थे ये जब छोटा था। हाँ 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 हाँ, एक आई थी, केरल देश से आई थी। बोले हाँ, वो जो बालक जिसको छोड़ के वो मरी, वही बालक है। गालिब ऋषि बोले ये वो बालक है? बोला हाँ महाराज, वो इसकी माँ हमारे यहाँ दासी थी, उसी का पुत्र, माँ मर गई, अब रहता है इधर उधर ही घूमता रहता है। गालिब ऋषि बोले इसको पास बुलाओ। पास बुलाया, सामने आकर के खड़े हो गए चंद्रहास जी, हाथ सिर पर रख दिया। स्पर्श नहीं करते थे गालिब ऋषि किसी का, चंद्रहास जी के सिर पर हाथ रखा। बोले कुंतलपुर का भावी राजा है, इस नगर का राजा होगा। सुन करके दृष्ट बुद्धि बोला आप क्या बोल रहे हैं? इसकी माँ का पता नहीं, पिता इसके हैं नहीं, परिवार कोई है नहीं, ये राजा कैसे बन सकता है? राजवंश का राजकुमार राजा बनेगा? बोले मैंने जो बोल दिया वो होगा, और सुनो देख लेना प्राण नहीं निकल जाए ये बात सुन के तुम्हारे। बोले क्या? तुम्हारी बेटी का भी इसी से ब्याह होगा, तुम्हारी बेटी विषया का इसी से ब्याह होगा, यही तुम्हारा जमाई बनेगा। सुन करके दृष्ट बुद्धि मूर्छित हो गया। गालिब ऋषि की बात दृष्ट बुद्धि के दिमाग में नहीं बैठी। उठ करके खड़ा हो गया दृष्ट बुद्धि और अब स्थिति हो गई, अभी अभी बता के गए हैं कि तुम विपरीत हो जाओगे, तुम सबसे बड़े अनर्थ का कारण बनोगे, तुम हर प्रकार से रोक टोक करोगे, आदि आदि सब बता के गए हैं। और ये भी बता गए कि यही तुम्हारे जमाई हैं आने वाले। अब उठ करके खड़ा हुआ, जैसे ही देखा चंद्रहास को, फटे से कपड़े पहन रखे थे, धूल मिट्टी लगी पड़ी है, सोने का ठिकाना नहीं, बाल कब से धोए नहीं, जटा बन गए हैं, और अपनी पुत्री को देखे विषया को। ये नहीं हो सकता, असंभव है, ये मैं होने नहीं दूंगा। भीतर चलो, बच्चों को भीतर ले गए, किवाड़ बंद कर दी। गालिब ऋषि अपना कहका करके सब चले गए वहां से। अंदर आते ही विपरीत प्रवचन करने लगा। बोले ऋषि जनों की कोई बुद्धि तो होती नहीं है, सठिया गए हैं, ऐसे कुछ भी बोलते हैं और ऐसा कोई भाव नहीं है। और बेटिया तू चिंता मत करना, एक श्रेष्ठ राजकुल का बालक आएगा, उससे तेरा ब्याह करूंगा मैं। विषया बोली पिताजी महाराज जी बोल के गए थे कि आप होने नहीं दोगे ब्याह, आप वही कर रहे हो। अरे
उससे ब्याह कराऊंगा मैं तेरा, देखे उसके वस्त्र देखे, उसके कुल का कोई पता नहीं, आदि आदि सब बोलने लगे। बोले संतों की बात ज्यादा नहीं सुनते, और ये सब आपने ही सिखाया था पिताजी, घर में ऋषि आम है तो उनके चरण धोना, उनको प्रणाम करना, माला पहनाना, सब करना। आज से सब बंद, कोई संत नहीं आएंगे, कोई ऋषि नहीं आएंगे, किसी की बात माननी नहीं, किसी को हाथ नहीं दिखाना, किसी को कुंडली नहीं दिखानी, और इसका तो मैं देखता हूं क्या करना है। और उसी समय से दृष्ट बुद्धि लग गए किसके पीछे? चंद्रहास जी के पीछे। लेकिन दृष्ट बुद्धि ने मन बना लिया कि इसको नष्ट करना है। सैनिकों को बुलाया, बोले एक काम करना है तुम्हें मेरा। बोले क्या? वृक्षों के नीचे एक बालक घूमता रहता है। बोले हाँ, उसको पकड़ करके ले जाना है और दूर वन में ले जा करके, इतना दूर ले जाना कि खबर भी ना पड़े, दूर वन में ले जाके उसका वध कर दो। और प्रमाण देने के लिए मुझे उसका कोई एक अंग अपने साथ लेकर के आना, जिससे ये प्रमाणित हो जाए कि तुमने उसे मार दिया। सैनिकों ने पूछा महाराज जी उस बालक का अपराध क्या है? बोले अच्छा खबरदार, तुम्हारी हिम्मत क्यों होती है पूछने की? मैं मंत्री हूं, मुझे पता है उसका अपराध क्या है। तुम्हारा ये काम नहीं है कि तुम ये पूछो मुझसे कि उसका अपराध क्या है। उसका जो भी अपराध है मुझे पता है। तुम केवल जितना मैं कहता हूं उतना करो। उस बालक को लेकर के जाओ, कोई देखने ना पाए। बदकों ने कहा महाराज जी हम कहीं गए, हमारे रूप आदि को देख के हमने उसको उठाया, वो चिल्लाया, गांव के लोग आ गए तो बोले रूप बदल के जाओ। बोले क्या रूप बना के जाएं? बोले गले में माला पहन जाओ, धोती पहन जाओ, ऊपर स्वाफा बांध लो, गले में एक झोला टांग लो, संतों का वेश बना लो और सीताराम सीताराम चिल्लाते हुए जाना। सुना है उसको सत्संग कीर्तन बहुत प्रिय है और संतों के पास वो सहज खुद ही चला जाता है। संत बन के जाओगे तो आ जाएगा। सैनिकों ने संतों का रूप धारण कर लिया और संत रूप धारण करके वो सब सैनिक जन गए चंद्रहास जी के पास। चंद्रहास जी बैठ करके भगवत स्मरण कर रहे थे। प्राण श्री कृष्ण, जीवन श्री कृष्ण, मां श्री कृष्ण, पिता श्री कृष्ण, जीवन उद्धारक श्री कृष्ण, सर्वस्व श्री कृष्ण। जैसे ही वे रूप बदल करके चंद्रहास जी के पास पहुंचे, चंद्रहास जी को देखते ही पता नहीं कैसी एक परम शांति सी का अनुभव उनको चित्त में होने लगा। परम शांति का अनुभव देख करके मानो ऐसा मन होने लगा हम और देख लें, इसके पास बैठ लें, इसके रूप को निहारते रहें। इसकी आंखें, इसके नाक, इसका मुख, इसके कान, पता नहीं परी अच्छी सी शांति से प्रकट कर रहे हैं। पर सारे सैनिक एक दूसरे के प्रति सोच रहे हैं कि कहीं ऐसा नहीं मुझ में लोभ आ रहा हो, ये सब लोग मेरी स्थिति को देख के कुछ और सोचें। पर वास्तव में सबके चित्त में एक साथ लोभ आ रहा था उसको देखने का। एक सैनिक दूसरे से बोला सुनो मैं तो इस पर मोहित हो रहा हूं, इसको मारने में मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा, मैं यहीं रुक जाऊंगा, तुम इसको आगे ले जाना। तो दूसरा बोला मेरी भी यही हालत हो रही है। तीसरे को बोलते हैं ये ले जाएगा। तीसरे को बोले सुनो तुमसे पहले तो मैं ही लट्टू हुआ जा रहा हूं इस पर। कहने का अभिप्राय जिसके चित्त में ठाकुर जी होते हैं ना, उसको देख करके दुर्जन के भी चित्त में कहीं ना कहीं सहज सरलता आती। ये सब प्रमाण है बंधुओं हमारे भजन का। ये सारे जो सैनिक हैं देख करके चंद्रहास जी को देखते रह गए। लेकिन थोड़ी देर बाद इन सैनिकों ने बात की, बोले कि अगर हमने इसको मारने का मन नहीं हो रहा, इसका कोई अपराध नहीं है, पर अगर हमने इसको नहीं मारा तो हम मारे जाएंगे। छोटे छोटे बच्चे, हमारे घर परिवार सब, हमारा वो दृष्ट बुद्धि मंत्री बहुत दुष्ट है, सब खत्म कर देगा इसको नहीं मारा तो। और ऐसा भी नहीं कि हम जाके कह देंगे मार दिया, वो तो प्रमाण मांगेगा, प्रमाण दिखाओ, उसका कोई अंग दिखाओ, क्या काट के लाए हो। सावधानी से सुनना। दृष्ट बुद्धि की आज्ञा की ज्यादा प्रेशर था इनके ऊपर, सैनिकों के ऊपर। तो सैनिकों ने जैसे ही आंख खुली चंद्रहास जी की, देखा ओहो संत जन बैठे हैं, संतों के वेश में थे, तुरंत चरणों में प्रणाम किया।
अब तो महाराज वो और बिक गए। बोले कितना प्यारा है, एक तो रूप इतना सुंदर, स्वभाव कितना अच्छा है इसका, चरणों में प्रणाम कर रहा है। तुरंत जल लेकर के आए नदी का, तो अब चरण धोने लगे। बोले मुझे चरणामृत चाहिए। मेरे गुरुदेव जो मुझे नियम बता के गए, नारद जी महाराज ने चंद्रहास जी को यहाँ पर अद्भुत ज्ञान प्रदान किया, उसका विषय तो मैंने छेड़ा ही नहीं है। उसमें नारद पांचरात्र संपूर्ण सिखा करके गए हैं, जो भगवान ने नारद जी को बताया कि एक वैष्णव का नियम कैसा होना चाहिए, एक वैष्णव की रहनी कैसी होनी चाहिए, एक वैष्णव का स्वभाव कैसा होना चाहिए, वो सब भगवान ने नारद जी को सिखाया। नारद जी ने आज चंद्रहास जी को सिखाया है, और वही नारद जी ने प्रहलाद जी को सिखाया, वो ध्रुव जी को सिखाया। तो उसमें एक नियम है, संत दिखते ही परिचय अपरिचय बाद की बात, दिख रहा है स्वरूप से संत हैं, सबसे पहले प्रणाम करो, और हो सके तो चरणामृत ले लो। चंद्रहास जी दौड़ करके गए, जल लेके आए, चरणामृत लेने लगे। अब वो सब सैनिकों के मन में आवे, कैसे मारेंगे इसको। बोले भैया इसकी ऊपर देखो ही मत, आंखों पे हाथ धर लो, अपने बच्चों का विचार करो, अपनी जान प्यारी है तो इसको मारना पड़ेगा। ए बालक चंद्रहास, तुम बहुत अच्छा कीर्तन करते हो, कृपा है ठाकुर जी, हमारे आश्रम पर करोगे? आपका आश्रम कहाँ है? दूर है, यहां से जंगल पार करके जाना पड़ता है, चलोगे? चल दूंगा नाथ, संतों की आज्ञा तो नकारनी नहीं है, गुरुदेव की ऐसी आज्ञा है, आप कह दे मैं चल दूंगा, चलो। और श्री आगे आगे चारों वो सैनिक चल रहे हैं संत वेश में, और पीछे उनके चरणों को देखते हुए, नियम देखिए, दृष्टि उठा के बात नहीं करनी, महापुरुष से चरण देखते रहिए, केवल उसके चरण देखते हुए उनके चरण चिन्हों को बीच बीच में अपने माथे से लगा लेते हैं। ठाकुर जी रीझते जा रहे हैं चंद्रहास पर। ले गए घनघोर जंगल में, कोसों दूर उस नगर से। अचानक से वे चारों रुके, और जैसे ही पलटे अपना भेष हटाया, सैनिकों के भेष में आ गए, अपने खड़क तलवार आदि लेकर के हाथ में खड़े हो गए। पर वो सैनिकों जैसे लगे ही नहीं रहे, क्यों? आंखों में दया है, हाथ कांप रहे हैं। चंद्रहास बोले आप सब लोग, ये महात्मा जी आपका रूप कैसे बदल गया? हे संत चरण, आपने अपने कपड़े उतार के क्यों फेंक दिए, माला जी क्यों उतार दी, और ये खड़क आदि क्यों ले लिए? चंद्रहास, हमसे ज्यादा बात मत कर, नहीं तो हम तेरे पे मोहित होते चले जाएंगे। तुझे मारने के लिए आए हैं हम, और तुझे मारेंगे। चंद्रहास बालक बोला, पर क्यों? मेरा अपराध क्या? मैंने क्या गलती की? मैंने राजकोष का कुछ चुरा लिया? मैंने किसी के साथ कुछ अपराध किया? मेरे द्वारा किसी को कुछ बुरा लगा? मैंने क्या गलत किया? आप मुझे क्यों मारना चाहते हैं? और मुझे जीने की कोई बहुत इच्छा नहीं, पर अभी तो मेरा जीवन प्रारंभ हुआ। माता पिता बचपन में चले गए, धाई माँ भी छोड़ के चली गई, नगर बदल गए, सब कुछ मैं आपको कहाँ तक बताऊं। जैसे तैसे गुरु कृपा से मुझे गुरुदेव मिले, अब उस नियम पथ पे चल रहा हूं, ताकि एक दिन श्याम सुंदर मुझको मिलेंगे, मेरे कृष्ण मुझको मिलेंगे, उनसे पहले आप मेरा वध कर दोगे। कम से कम ये बता दीजिए मेरा अपराध क्या। बताने की अनुमति नहीं है, बस तुमको मारना है, और हमसे ज्यादा बात मत करो, तुम जल्दी आओ, सिर अपना नीचे करो, मुख मत दिखाओ, हमें काटने दो तुम्हारा सर। चंद्रहास बालक थोड़े घबरा गए, हाथ जोड़ करके बोले एक आज्ञा चाहिए। बोले क्या? अंतिम इच्छा मैं अपनी पूरी कर सकता हूं। बोले क्या अंतिम इच्छा है? बोले आज सुबह से ठाकुर जी की सेवा नहीं करी, अपने ठाकुर सेवा कर लूं, ठाकुर जी का भोग लगा दूं, चरणामृत पी लूं, उसके बाद ले चलना, मार देना। मैं कहाँ गली चौबारों में रहने वाला, मैं किससे जाके कहूं कि मुझे बचाओ? कोई है भी तो नहीं मेरा। अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं, मरना तो मुझे है ही है, पर मैं अपना नियम तो कर लूं। ठाकुर सेवा, अब तू वापस जाएगा ठाकुर जी लेने? नहीं, ठाकुर जी मेरे कोई सिंहासन मंदिर में थोड़ी हैं, तो कहाँ है ठाकुर जी? तुरंत मुंह से ठाकुर जी निकाले, गाल में रखते थे चंद्रहास। देख करके सैनिकों के नेत्र सजल हो गए, हम कैसे मारे इसको?
कितना भावुक है, कितना भक्त, मुख में ठाकुर जी लेके घूमता है। मेरे पास कुर्ता भी नहीं है, मेरे पास जेब भी नहीं है, मेरे पास सिंहासन नहीं, इसलिए मुंह में रख के घूमता हूं। गुरुदेव ने आज्ञा दे दी इसलिए, अपने मन से नहीं। तुरंत गए पास के जल में जाकर के शालिग्राम भगवान को स्नान कराया, एक पत्र का आसन बना के उस पर बिठा दिया, पुष्प तोड़ के लाए, उनका वंदन करने लगे। एक मट्टी में ही थोड़ा जल मिला के चंदन रज जैसा बना करके ठाकुर जी का तिलक स्वरूप लगाया, ठाकुर जी की प्रसादी तिलक स्वरूप अपने लगाई, फल तोड़ करके लाए, ठाकुर जी को अमनिया करके पवा दिया। सैनिक जन देख रहे हैं और बस एक दूसरे का हाथ पकड़ के कह रहे हैं, भैया मुझसे ये अपराध नहीं होगा, मैं अपने घर वालों के लिए मरने को तैयार हूं, इसको नहीं मारूंगा। अरे थोड़ा धैर्य रख, मारना है, थोड़ा और साहस कर, मारेंगे हम इसको। अंत में ठाकुर जी के चरणों में प्रणाम करते हुए गाने लगे और गाते गाते ठाकुर जी से बोले, हे नाथ, मैं अपने प्राण त्याग रहा हूं आज आपके चरणों में, बस अपनी एक अंतिम प्रार्थना आपसे करना चाहता हूं। एहो विधि नाथों पे अचरा पसार मांगू, जन्म जन्म दीजो याहि ब्रज बसी, अहीर की जात समीप नंद घर, एहो विधि नाथों पे अचरा पसार मांगू, जन्म जन्म दीजो याहि ब्रज बसी। चंद्रहास जी अपनी झोली फैला करके ठाकुर जी से बोले, हे नाथ, पता नहीं इस जन्म पे तो मेरे से क्या ही अपराध हुआ कि बचपन से सब ऐसा हुआ कि मुझे समझ नहीं आता कि मैंने क्या अपराध किया। सब बिगड़ता गया, लेकिन मुझे वो बिगड़ा हुआ नहीं लगा। अच्छा, मुझे गुरुदेव नारद मिले, मुझे आप मिले, आपकी सेवा मिली, बस नाथ एक ही प्रार्थना, अगले जन्म में भी आप मिल जाना, उसके अगले जन्म में भी मिल जाना, उसके अगले जन्म, और जब जब मैं जन्म लूं आप मुझे मिलते रहना, बस मेरी यही अंतिम प्रार्थना है नाथ। और ये प्रार्थना करके ठाकुर जी के आगे सर झुकाते हुए चंद्रहास बोले, सैनिकों, हे वधिकों, अब आप मेरा सर काट सकते हैं, तुरंत काट दीजिए, मैं देखूंगा नहीं, मैं ठाकुर जी के चरणों में सर झुका के बैठा हूं, आप मेरा सर काट दीजिए। सैनिकों ने तुरंत अपने खड़ग उठाए, हाथ पांव ऐसे कांप रहे हैं उनके। आज वही खड़ग जिससे अनेकों के सर धड़ से अलग किए, आज वो इतना भारी लग रहा है कि उसको चार मिलकर के नहीं उठा पा रहे। हाथ से खड़ग छूट गया, चरणों में गिर गए, बोले कि चंद्रहास, हम नहीं कर पाएंगे, पर तुम बताओ, तुम तो एक भक्त हो, हम मंत्री से कैसे बचे? वो हमें मार देगा अगर हम कोई प्रमाण लेकर के नहीं गए तो। नहीं महाराज, आप मारिए मुझे, आप अपना कार्य कीजिए, आपकी क्या गलती, आप तो मंत्री की आज्ञा मान रहे हैं। तभी एक, अब देखो ये भी ठाकुर जी की कृपा है, ठाकुर जी जो करते हैं सोच समझ के करते हैं। तभी एक सैनिक की दृष्टि पड़ी कि चंद्रहास जी के पैर में 5 नहीं 6 उंगली है। कई लोगों के एक एक्स्ट्रा अंगूठा होता है, कई लोगों के पैर में एक एक्स्ट्रा उंगली होती है, कई लोगों को, उनको कहते तो ऐसा ही है कि वो शुभ होते हैं, जिनके 6 उंगली हैं। दृष्टि पड़ी तुरंत, अरे रुको 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 रुको, चंद्रहास अपने पैर दिखाओ। पैर दिखाया तो 5, एक अंगूठा, 4 उंगली और कन्नी उंगली में 1 उंगली और थी। बोले मिल गया, बस थोड़ा कष्ट होगा तुमको, बिल्कुल चुपचाप आंख बंद कर लो अपनी। चंद्रहास जी ने आंख बंद की, करोगे क्या? बोले करो आंख बंद। आंख बंद की, वो उंगली पकड़ के उसको काट दिया और काट करके बोले बस अब तुम भाग जाओ यहां से, दिखना नहीं, हमें प्रमाण मिल गया, हम इसको जाके दिखा देंगे कि मार दिया, उंगली लेकर के आए, छोटा बालक था, मुख लाना हमने उचित नहीं समझा, उंगली ले आए हैं, मर गया चंद्रहास। और चरणों में प्रणाम करके चंद्रहास जी को खूब रक्त निकला। उन सैनिकों ने प्रणाम किया, बोले चंद्रहास तुम भाग जाओ यहां से, अब वैसे ही तुम कोसों दूर हो और दूर चले जाओ।
और जीवन में कभी अवसर मिलेगा तो फिर देखेंगे तुमको, हम सौभाग्य मानेंगे तुम दोबारा मिले तो। उंगली छोटी सी काट करके ले गए सैनिक जन, इतने नाचते हुए आ रहे थे क्यों? मारना भी नहीं पड़ा, काम भी हो गया। यहां पर दृष्ट बुद्धि मंत्री सैनिकों को देखता है, बड़े खुश लगते हो ऐसा लगता है काम हो गया। जी हुजूर, काम कर दिया हमने। प्रमाण दिखाओ। उंगली दिखाई, देख करके हंसने लगा दृष्ट बुद्धि। संत बोलता था उससे ब्याह होगा मेरी बेटी का, संत बोलता था वो राजा बनेगा यहाँ का। ये सब संत वंत कुछ नहीं होते, इनकी बातें ऐसी रहती हैं। और अब देखो अपनी पुत्री का ऐसे कुल में ब्याह करूंगा और देखना फिर क्या होता है। अब हो गया पत्ता साफ। और ये गालव ऋषि, इनको तो कभी बुलाना ही नहीं अपने यहाँ, कुछ भी बोल जाते हैं। मंत्री से बड़े थोड़ी होते हैं संत ऋषियों की वाणी। यहां पर चंद्रहास जी थोड़े लंगड़ा रहे हैं, पैर में चोट है, रक्त बहुत निकला। अपने शालिग्राम जी को मुख में धर के कुछ फल आदि पा लिए थे, वहीं सो गए एक वृक्ष के नीचे, सो गए ठाकुर जी का स्मरण करके। पास में एक देश था, एक नगर था, और उस नगर का नाम था चंदनावती नगर राज्य। और उस नगर का राजा था, उसका नाम था कुलिंद राजा। उसकी पत्नी का नाम था मेधावती। ये कुलिंद राजा जो थे, इनके कोई संतान नहीं थी। इन्होंने अपने यहाँ ज्योतिषियों को बुलाया कि भाई मेरा वंश आगे चलेगा कि नहीं, मेरा कोई उत्तराधिकारी बन पाएगा कि नहीं, हम दोनों वृद्ध होते जा रहे हैं। तो ज्योतिषियों ने बताया, बोले आपका वंश तो आगे नहीं बढ़ेगा, तो फिर कुलिंद नगर का राज्य का राजा कौन होगा? तब उन्होंने देखा, बोले महाराज आपको एक यज्ञ करना पड़ेगा, और उस यज्ञ की पूर्णाहुति कलश लेकर के आपको जंगल में एक सरोवर है वहां जाना पड़ेगा, वहां स्नान करना पड़ेगा। जब आप वहां से लौट करके आ रहे होंगे तब आपको एक बालक मिलेगा, वही बालक आप गोद लेंगे और वही बालक कुलिंद देश का राजा बनेगा। ठाकुर जी जैसे स्क्रिप्ट राइटिंग कोई नहीं कर सकता भैया ऐसी सुंदर डायरेक्टर हो तो ठाकुर जी जैसे। हम सबकी स्क्रिप्ट लिख रखी है उन्होंने, कब कहां क्या हो जाए कुछ नहीं पता है। अब सोचिए, अब वो कुलिंद राजा, उसने अनुष्ठान किया, अनुष्ठान करने के बाद यज्ञ विसर्जन के लिए सरोवर स्नान करने जा रहा है। सरोवर में स्नान करके जैसे ही लौटे तो कहा था सैनिकों ने कि वो ब्राह्मणों ने, लौटते समय बस ध्यान से देखते आना, एक बालक मिलेगा। लौटते समय जब आ रहे थे तभी दृष्टि पड़ी एक वृक्ष के नीचे चंद्रहास जी बैठे ठाकुर जी का स्मरण करने। जाते ही राजा ने उनके पास बैठे बोले, पूछ तो लूं कहीं किसी का बेटा ना हो, कहीं किसी और का ना हो, मेरे को तो अनाथ बालक चाहिए जिसको मैं अपने कुल दीपक बनाऊं। ये कौन है इसकी जानकारी तो ले लूं। पूछा कि तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है? तो कितना सुंदर शब्द है। चंद्रहास जी कहते हैं, मात पिता सब कृष्ण हैं, मात पिता सब कृष्ण हैं, है घर यह आकाश। मेरे माता पिता कृष्ण हैं और ये आकाश ही मेरा घर है। नाम हमारो सब कहें बालक चंद्रहास। माता पिता सब कृष्ण हैं, घर है यह आकाश, और सब चलते फिरते बोलते थे इसलिए अपना नाम पता चला, मेरा नाम है चंद्रहास। सुन करके राजा चकित हो गए, अपनी रानी को देखने लगे। तुम्हारी माँ कौन है? बोले कृष्ण। पिता? वो भी कृष्ण। ताऊ चाचा सब कृष्ण। आकाश ही मेरा घर है, मेरा नाम चंद्रहास।
मतलब अनाथ नहीं। ठाकुर जी कितना कहाँ क्या किसका सोच के बैठे हैं कुछ नहीं पता है। चंद्रहास जी महाराज को पिताजी मिल गए, माताजी मिल गए, लेकिन देखिए कितनी अद्भुतता। मैं तो चरित्र सुन के इतना आनंदित हुआ हूं, पढ़ करके इतना सुख मिला कि आपको सुनाने में मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। चंद्रहास जी से आज्ञा ले रहे हैं राजा रानी, देखो हमारे कोई संतान नहीं है, हम पास के चंदनावती देश के राजा हैं और हमको एक ब्राह्मणों ने कहा था कि हमको एक बालक मिलेगा मार्ग में, अनाथ बालक, उसको हम अपना बालक बना, उसी को हम अपनी राज्य का राजा बनाएंगे, उसी को अपना उत्तराधिकारी बनाएंगे। तुम हमारे पुत्र बन सकते हो, हम दोनों को अपने माता पिता रूप में स्वीकार करोगे? तुम जो कहोगे वो हम करेंगे। मतलब जैसे कोई लड़का लड़की का ब्याह होता है, ऐसे संबंध हो रहा है। ये सुनकर के चंद्रहास जी महाराज बोले, देखिए माता पिता तो मेरे कृष्ण हैं, उनके अलावा मैं किसी को मानता नहीं, पर आपको पुत्र की आवश्यकता है, इसलिए मैं आपकी भरपाई तो कर दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या? मेरे भजन में, मेरे साधन में, मेरी सेवा में आप विक्षेप तो नहीं करेंगे? मुझे ठाकुर जी के भजन में दिक्कत तो नहीं देंगे? अरे क्यों देंगे हम दिक्कत? तुम्हारे लिए एक छोटा महल बनवा देंगे, तुम राजकुमार होगे उस देश के, प्रेम से रहना, अनेक सेवक हूं। नहीं, मुझे कोई सेवक नहीं चाहिए, मैं अकेला अपने ठाकुर जी की सेवा अपने हाथ से करूंगा, बस मुझे इतना वचन दे दीजिए, मेरी सेवा में आप विक्षेप नहीं डालेंगे तो मैं चलूं। हमें मंजूर है बालक, हम कोई तुम्हारी विक्षेप नहीं, तुम खूब प्रेम से सेवा करना, 24 घंटा लगे रहना सेवा में, बस तुम हमें स्वीकार करना। ठीक है, अगर आप मेरी भक्ति में बाधक नहीं बनेंगे तो मैं पुनः कह दूं, माता पिता तो मेरे कृष्ण हैं, पर आपका पुत्र मैं बन जाता हूं। और श्री चंद्रहास जी ने उस राजा, कुलिंद राजा को अपने आप को पुत्र रूप में प्रदान कर दिया कि आप मुझे ले चलो। सिंहासन पर बैठे महाराज, पुष्प वर्षा हो रही है, लाखों की तादाद में पूरा चंदनावती नगर देख रहा है, हमारा राजकुमार आ रहा है बैठ करके, और रथ में बैठ करके श्री चंद्रहास जी पधारे। ये ठाकुर जी की लीला है भैया, कहां क्या करें, बस उन पर भरोसा रखो। जब अनेक प्रयासों से नहीं मर रहे थे प्रहलाद जी, तब हिरण्यकश्यप ने पूछा, तूने कोई टोना किया है क्या, कोई टोटका है क्या, ये कोई प्रेत तेरी रक्षा कर रहा है क्या? बोले पिताजी ऐसा मत कहो, कोई प्रेत नहीं है, कोई टोना टोटका नहीं है, ना तो मेरा राहु बलवान, ना मेरा केतु बलवान, ना मेरा गुरु बलवान, ना मेरा सूर्य बलवान, ये सारे ग्रह नक्षत्र सब है ही नहीं, एक ग्रह है मेरे जीवन में, क्या? कृष्ण ग्रह। मीराबाई कहती हैं, बड़ी देर में ताली बजी भैया, भरोसा रखो भैया ठाकुर जी पे, ठाकुर जी ने कछु अच्छो ही विचार करके रखो है सबके जीवन के लिए। चंद्रहास जी महाराज अगर दुखी हो गए होते, ठाकुर जी ने तो बचपन से ही कष्ट दिए हैं, बचपन से ही पीड़ा दी है, तो आज एक नगर के राजकुमार भी तो बन गए। बस धैर्य रखा, ठाकुर जी की हर गतिविधि पर विश्वास है कि नहीं बढ़िया ही होगा, प्रतीक्षा करो, थोड़ा धैर्य रखो, थोड़ी प्रतीक्षा करो, कुछ अच्छा होगा। रक्त तक निकल सकता, उंगली तक कट जाएगी, प्राण तक निकलने की स्थिति आ जाएगी, पर धैर्य रखो। ठाकुर जी धैर्य परखते हैं। चंद्रहास जी अब चंदनावती राज्य के राजकुमार हैं। राज्य में आते ही पिता ने आज्ञा दी, बेटा चंद्रहास अब तुम देखो, ये मर्यादा है कुल की, तुम्हें विद्यालय पढ़ने जाना होगा। विद्यालय गए, विद्यालय जाकर के चंद्रहास जी ने पूरी शिक्षा ग्रहण की, जैसी शिक्षा एक राजकुमार को प्राप्त होनी चाहिए, वो सब शिक्षा ग्रहण करके वापस आए। वापस आकर के पिता ने उत्तराधिकारी रूप में उनको घोषणा करके पूरे नगर के सामने घोषणा कर दी कि भाई ये हमारे उत्तराधिकारी।
चंद्रहास जी जैसे ही मंच पर आकर के हाथ जोड़े, उनकी रूप को देख करके, मुख का तेज देख करके, नेत्रों की गंभीरता देख करके तो पूरी प्रजा मोहित हो गई। राजा से कह दिया, बोले राजन आपने इतने सुंदर हमारे उत्तराधिकारी चुने हैं, अब तो बस इच्छा हो रही है कि ये राजगद्दी पर कब बैठेंगे, ये राजा कब बनेंगे। अब यहां एक ठाकुर जी बहुत दिन तक सब कुछ बहुत स्मूथ नहीं चलने देते, कुछ ना कुछ तो फिर आता ही है। और अब क्या हुआ, यहां जो कुंतलपुर जहां चंद्रहास जी दासी के साथ गए थे, वहां के राजा ने मंत्री दृष्टबुद्धि को बुलाया और कहा कि भाई एक पास में नगर है, उसका नाम है चंद्रावती। बोला हाँ, बहुत महीने निकल गए, बहुत साल वर्षा होने को आया है, महीने का कर नहीं चुकाया राजा ने, उसके कर नहीं आया। ऐसा लगता है कि प्रजा के कर से खूब आनंद ले रहा है। बोले क्या करें, आप आज्ञा करो। बोले सेना लेकर के जाओ, और सेना लेकर के जाकर के या तो राजा से कर वसूल के लाओ और दुगना कर लेके आना, और देने से मना करे तो चढ़ाई करके उसको नष्ट कराना। कौन जा रहा है? दृष्ट बुद्धि। और जिस नगर में जा रहा है वहां का राजकुमार कौन है? चंद्रहास। दृष्ट बुद्धि ने तैयारी कर ली अपने सब सेना की। बोले ले लो तीर कमान तलवार सब धर लो, चंद्रावती नगर जाना है और वहां जाकर के राजा से कर मांगना, नहीं देगा तो उसको मार देंगे, उसको उसकी पूरी प्रजा को। और आजकल हमने सुना नया राजकुमार बनाया उसने। अब ये तैयारी हो रहे थे तो इनकी पत्नी, दृष्ट बुद्धि की पत्नी आकर के बोली, सुनिए आप मंत्री पद पर इतने व्यस्त रहते हैं, आपको घर परिवार का बिल्कुल ध्यान नहीं रहता, विषया बड़ी होती जा रही है, उसके लिए सुंदर वर ढूंढ लेना। और अपने नगर में तो करने में संकोच होता है, प्राचीन काल में एक ही शहर में ब्याह कम होते थे, थोड़ा दूसरे नगर के लोगों से करते थे। बोले वहां चंदनावती में अगर कोई अच्छा लड़का मिले तो देख के आना, थोड़ी दृष्टि इस रूप में भी घुमाना, केवल कर वसूलने की भावना से मत जाना, आंखों को थोड़ा ऐसे भी घुमाना, मेरी बेटी है उसके लिए कोई सुयोग वर मिले मुझे। खिड़की पर खड़ी खड़ी विषया सुन रही थी। पुत्री, हाँ पिताजी, कैसा वर चाहिए? ऐसी कोई इच्छा नहीं पिताजी, आप जो ढूंढेंगे अच्छा ही होगा, पर बस रूप सुंदर हो, गुण का अच्छा हो, बस और कोई मुझे ज्यादा विशेष धन से मुझको कोई लोभ नहीं, घर परिवार कैसा भी हो, बस रूप सुंदर हो और स्वभाव का मधुर हो। धृष्टद्युम्न ने बुलाया, सिर पे हाथ धरा, बोले मैं ढूंढ के लाऊंगा तेरे लिए, अच्छा वर ढूंढूंगा, चिंता मत कर। राजा ने जो कर मांगने को कहा वो बाद में होगा, पहले तेरे लिए पूरा नगर घूमूंगा, अगर कोई अच्छा लड़का मिला चंदनावती में ही कोई लड़का ढूंढ के तेरा ब्याह करूंगा। जी पिताजी। यहां दृष्टद्युम्न, वो दृष्ट बुद्धि अपने पूरी सेना लेकर के निकल रहा है, और वहां चंदनावती के राजा को अचानक याद आया और उसने चंद्रहास जी को बुलाया। पुत्र चंद्रहास, राजकुमार चंद्रहास, बोले जी तुम मिले तो हम तो इतने खो गए तुम में, इतना प्रेम तुमसे बढ़ गया, इतने आनंद में मैं और तुम्हारी माँ रहने लगे कि हमने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। बोले क्या? हमारा जो मुख्य राज्य है जिसके अंतर्गत हम आते हैं वो कुंतलपुर है, वहाँ के राजा को हम हर महीना कर देते हैं, वो कर तो हमने दिया ही नहीं। बेटा वो कर पूरा वापस करना है राजा को, और मेरे मन ऐसा है कि तुम भी साथ चलो, मैं राजा से थोड़ा परिचय भी करा दूंगा कि हमारे राजकुमार, जो आज्ञा पिताजी। और सुनो, कर थोड़ा जितना है उसका दुगना ले लेते हैं, कहीं राजा क्रोधित ना हो, उसको दे आते हैं, बड़े राजा तो वही है, हमारा तो नगर छोटा है। जी पिताजी। पूरी तैयारी होने लगी, यहां पर सब कर आदि इकट्ठा करने लगे, सब
धन आदि सब बैलगाड़ियों में सजाने लगे। इतने में ही शंखनाद हुआ। बोले शंखनाद किस बात का? बोले कुंतलपुर के महामंत्री दृष्ट बुद्धि अपनी सेना लेकर के आए हैं और राजा को कह रहे हैं कि वो स्तब्ध हो जाए, उससे कुछ कठिन चर्चा करनी है हमें। राजा चंद्रावती के बोले बेटा चंद्रहास, हम तो करने ही जा रहे थे पर देखो मंत्री ही आ गया, अब बात तो करनी पड़ेगी। अंदर सिंहासन पर जाके बैठे मंत्री, बड़े नगर का मंत्री भी राजा के समान पूजनीय, उसका खूब स्वागत किया, वंदन किया, ला करके बिठाया। मंत्री जी ने आगे कहा, बोले राजन, हमें ऐसा लगता है कि तुम बहुत ज्यादा जो है धन के मद में भूल गए, कर नहीं दिया तुमने कुंतलपुर का। महाराज देखिए, कर पूरा रखा है, दुगना रखा है, आप पहले तो ये ले लीजिए। मैं वैसे वहीं आ रहा था देने, आपको आने की कोई आवश्यकता नहीं थी, पर मेरी एक बात सुन लीजिए। एक शुभ घड़ी आई थी हमारे नगर में जिसके कारण ये सब विक्षेप हुआ। क्या, कैसी शुभ घड़ी? आप तो जानते हैं कि हमारे कोई संतान नहीं। संतों ने आज्ञा करके कहा था कि एक यज्ञ के बाद एक लावारिश बालक मिलेगा, वही तुम्हारा पुत्र होगा, उसको तुम राजकुमार बना देना। तो वो बालक मिला, तब से हम इतने प्रसन्न हो गए थे, उसके चक्कर में हम कर देना भूल गए। कहां है बालक? ये खड़ा है। दृष्ट बुद्धि ने जैसी दृष्टि घुमाई, रूप देखा, नेत्र देखे, नासिका देखी, कहीं तो देखा है इसको। तुम देखे देखे क्यों लगते हो? इधर आओ थोड़ा। अब चंद्रहास जी का नियम, वो झूठ बोलते नहीं थे। छोंक लगा बहुत जोर से, कहीं से छोंक लगाए हैं। दृष्ट बुद्धि के मन में लगा है मिर्ची का छोंक। कथा चल रही है और घटने लग जाए स्थिति, समझो कि वास्तविक में सुन रहे हैं आचार्य चरण। दृष्ट बुद्धि के छोंक लग गया चित्त में। बोले कि हे दृष्ट बुद्धि, कहीं ये वही तो नहीं जो तुम सोच रहे हो? नहीं नहीं, वो कैसे हो सकता है? उंगली तो मेरे पास ही रखी है, वो तो नहीं होगा। चंद्रहास जी मंद मंद मुस्कारे। तुम हंस क्यों रहे हो मुझे देख के? महाराज सुनो, इधर आओ, पादुका उतारना अपनी। चंद्रहास जी बोले जी। जैसे ही पादुका उतारी तो इकन्नी उंगली के पास में, अब वो कटा हुआ थोड़ा दिखता तो है ही, उसका वो भले भरा हुआ, जैसे ही देखा, तुम्हारे पहले 6 उंगली थी क्या? जी। हे भगवान, मेरा नाम दृष्ट बुद्धि, मेरे साथ इतना बड़ा अत्याचार, अन्याय, मेरी प्रजा खेल गई मेरे साथ। मैं इतना घमंड करता था कि मेरे जैसा महामंत्री नहीं मिलेगा किसी को, सेना इशारे पर नाचती है, मेरे साथ ऐसा कर दिया। तुम्हारा नाम चंद्रहास है? चंद्रहास जी हंस गए। जी महामंत्री जी, मैं चंद्रहास हूं। इतने में राजा आया कंधे पे। हमने इसका राज्य तिलक आदि तो कर ही दिया है, अभी हमारा राजकुमार है, भावी हमारी चंदनावती का राजा। जैसे ही कई राजा तो सब चिल्लाने लगे, चंद्रहास राजकुमार की जय हो, चंद्रहास राजकुमार की जय हो। दृष्ट बुद्धि खड़ा खड़ा देख रहा है, दांत कसकसा रहा है। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, सुंदर पुत्र है तुम्हारा, अच्छा बालक मिला, भगवान की कृपा है तुम्हारे ऊपर। बस यही कारण था कि हम कर नहीं दे पाए। इसकी लाड़ प्यार में और इसके उसमें हम इतने व्यस्त हो गए। पर महाराज जी आप चिंता ना करें, ये दुगना कर है। 1 साल का कर नहीं दिया मैंने, ये 2 साल का कर दे रहा हूं। और इसका मतलब ये नहीं अगले साल नहीं दूंगा, ये 1 साल का अधिक मैंने अपनी तरफ से प्रसन्नता में दिया है राजा के लिए। मंत्री दृष्ट बुद्धि की तो बुद्धि काम कर नहीं रही, वो तो चंद्रहास को देखें और उनको ये याद आवे, वो संत कह के गए थे यही पति बनेगा तुम्हारी बेटी का। चंद्रहास को देख करके, अब उनका नाम ही है धृष्ट बुद्धि, जिसकी बुद्धि परम धृष्ट है। एक योजना बनाई
अब भी मान नहीं रहा है, अब भी देख नहीं, समझ नहीं पा रहा है कि मैं इतनी योजना बना ली तब भी बच गया, अब भी उसको मारने का प्रयत्न क्या किया। राजा तुमने ये गलती तो की कि तुमने कर नहीं दिया 1 साल का, लेकिन इससे भी बड़ी गलती तुमने एक और की है। तो चंद्रनावती का राजा बोला क्या भाई, तुम कुंतलपुर राजा के अंतर्गत आते हो, बिना उनकी आज्ञा के और बिना उनको निमंत्रण दिए तुमने राजकुमार घोषित कैसे किया। ये राज परंपरा के विरुद्ध है। अगर उनको पता चलेगा कि तुमने उनको निमंत्रण तक नहीं दिया, उनसे पूछा तक नहीं, अरे एक विशेष राजा के नीचे जितने राजा होते हैं उन सबको अपना उत्तराधिकारी बड़े राजा से पूछ के रखना होता है, तुमने पूछा कुंतलपुर के राजा से। ये सुनते ही चंद्रनावती के राजा तो घबरा गए। महाराज अब आप देख लीजिए ना बात कैसे संभलेगी, मेरे लिए बहुत मुश्किल से मुझे उत्तराधिकारी मिला है और मैं इससे बहुत प्रेम करता हूँ। कहीं क्रोध में आकर के उन्होंने मना कर दिया कि इसकी राजकुमारिता निरस्त करो और हम जो कहेंगे वो मुझसे सहन नहीं होगा, इसी को राजकुमार रहने दीजिए, आप मेरी थोड़ी सहायता कर दीजिए। मंत्री दृष्ट बुद्धि बोले मैं तो तुम्हारा मित्र हूं ना, तुम्हारी सहायता ही करूंगा। अब एक काम करते हैं। बोले क्या? मैं एक पत्र लिखता हूं और पत्र लिख करके चंद्रहास को दूंगा, तुम मत जाना, तुम जाओगे तो राजा को क्रोध ज्यादा आएगा। और वो पत्र लेकर के चंद्रहास जाएगा कुंतलपुर और वहां राजा के पास नहीं जाना, सीधे मेरे पुत्र माधव के पास जाना। माधव को मैं पत्र में लिख दूंगा कि वो बात पूरी संभाल लेगा और ये जो तुमसे थोड़ा सा अपराध हुआ है इसके लिए राजा तुमको क्षमा कर। माधव से बहुत प्रेम करते हैं राजा हमारे। अब मैं तो यहाँ हूँ, मुझे तो कर पूरा गिनती करवानी है, उसके बाद ही जा सकता हूँ, तब तक मैं जा नहीं सकता कुंतलपुर, तो मुझे तो यहीं रहना पड़ेगा। तुम चंद्रहास को भेजो और मैं पत्र लिख देता हूं। पत्र लिखा और चंद्रहास से कहा पत्र में लिख देता हूं, इस पे ऊपर मोहर लगाऊंगा, खोलना नहीं रास्ते में, सीधे जाके मेरे पुत्र माधव को देना। मैं क्यों पढ़ूंगा आपका पत्र, आप लिख दीजिए। पत्र में लिखा, माधव मैं तुम्हारा पिता दृष्ट बुद्धि बड़े होश और हवास में लिख रहा हूं कि जो पत्रवाहक तुम्हारे सामने पत्र लेकर के आया है ये तुम्हारा विशेष शत्रु है। इसके रूप पर आकृष्ट मत हो जाना, इसके गुण पर आकर्षित मत हो जाना, इसकी बोली चाली तुमको बहुत लुभाएगी, इसकी बातों में तुम बिल्कुल इसके चक्रव्यूह में फंस जाओगे। लेकिन पुत्र, ये तुम्हारा और तुम्हारे पिता का महान द्रोही है। बिना कोई संकोच करे और बिना मेरी प्रतीक्षा करे, बिना किसी से पूछे योजना बना करके इसको विष दे देना। नीचे अपना सिग्नेचर कर दिया दृष्ट बुद्धि और लिख करके उस पर सील लगा दी, ऊपर स्टैंप लगा करके ऊपर लिख दिया प्रिय माधव। चंद्रहास इधर आओ, खोलना नहीं इसको। नहीं मैं क्यों खोलूंगा, लेके जाओ और सीधे मेरे पुत्र माधव के पास जाना, जाकर के उसको दे देना, वो सब बात संभाल लेगा। राजा मैंने संभाल ली तुम्हारी। अरे मंत्री जी आप तो बड़े हमारे कृपालु, कितनी कृपा आपकी हमारे ऊपर है। निकल पड़े चंदनावती से। रात्रि में एक घोड़े पर बैठ करके परम भक्त श्री चंद्रहास जी रास्ते भर कीर्तन करते जा रहे हैं, ठाकुर जी का स्मरण करते हुए जा रहे हैं, बड़े भाव से ठाकुर जी को याद कर रहे हैं। रात भर हो गई चलते चलते, सुबह पहुंचे कुंतलपुर। बहुत सुंदर कथा है बंधुओं, भाव से सुनो, ठाकुर जी कैसी कृपा करते हैं। कुंतलपुर जैसे पहुंचे तो ये तो इनका पुराना नगर था ही, बचपन की सारी यादें आ गई। मेरी माँ मुझे लेकर के यहाँ आई थी, यहाँ पे हम लोग रहे थे, ये मंत्री जी का घर है, यहाँ पे हम खाते थे, यहाँ पे खेलते थे, सब मन में घूमने लगी बातें। दृष्ट बुद्धि ने विचार किया, वो चंद्रहास जी ने विचार किया सुबह सुबह का समय है, अभी तो सब भोर में जग रहे होंगे, अभी सीधे माधव के पास जाना, मुझे लगता है कि वो भी स्नान ध्यान कर रहा होगा, अभी क्या सीधे उसके पास जाता हूँ, ये पास में बगीचा है, यहाँ पर रुक करके थोड़ा अपने ठाकुर जी की सेवा कर लूँ, स्नान ध्यान कर लूँ और सेवा आदि करके फिर चलेंगे माधव के पास।
बगीचे में पहुंचे, जाके स्नान किया सरोवर में, जल लेकर के अपने मुख से ठाकुर जी निकाले, सेवा करी, सेवा आदि करके ठाकुर जी को बढ़िया प्रसाद भोग लगाया फलों का। फल पा लिए तो चंद्रा जी रात भर सोए नहीं, घोड़ा चलाए थे तो थोड़ी थकान सी लगी उनको। अपनी पाग उतार के नीचे रखी,